ये कहानी एक ऐसी साइको बेबी सिटर की है जिसका भयानक राज जानकर आपके होश उड़ जाएंगे और जो वो बच्चों के साथ करती है वो देखकर आपकी नींदें उड़ जाएंगी। कहानी की शुरुआत में हम एक 12 साल के बच्चे को देखते हैं जिसका नाम कोल होता है, जो कि अपनी जिंदगी में काफी चीजों से डरता था, जैसे कि इंजेक्शन, कीड़े मकोड़े और हर उस चीज से जिससे डरना फजुल है। और इसी वजह से स्कूल में बच्चे उसे तंग किया करते थे। काम के सिलसिले में अक्सर कोल के पेरेंट्स को शहर से बाहर जाना पड़ता था। अब क्योंकि पीछे से कोल घर में बिल्कुल अकेला था तो इसलिए उसके पेरेंट्स ने कोल के लिए एक बेबी सिटर रखी थी। आज भी कोल को स्कूल में बच्चे परेशान कर रहे थे, तब उसकी बेबी सिटर आकर उसे उन बच्चों से बचाती है। उस बेबी सिटर का नाम बी था और बी और कोल काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कोल की स्कूल में एक बेस्ट फ्रेंड होती है जिसका नाम मेलोडी था और मेलोडी कोल की नेबर भी थी। एक दिन कोल के पेरेंट्स को फिर से शहर से बाहर जाना था और उनके जाने के बाद बी की ड्यूटी ये थी कि वो कोल का ख्याल रखे। मेलोडी कोल को बताती है कि बेबी सिटर्स बच्चों को सुला देने के बाद मजे करने के लिए अपने दोस्तों को बुला लेती हैं। ये सुनकर कोल कंफर्म करने के लिए फैसला करता है कि वो आज रात नहीं सोएगा बल्कि बी पर नजर रखेगा। घर जाकर कोल बी के साथ खेलता है। रात के वक्त बी कोल को पीने के लिए एक ड्रिंक देती है, लेकिन कोल वो ड्रिंक नहीं पीता बल्कि खामोशी से उसे फेंक देता है और कोल ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो सो रहा हो। और जब बी उसके कमरे से जाती है तो वो भी उसके पीछे अपने कमरे से बाहर आ जाता है। कोल देखता है कि बी ने घर में अपने कुछ दोस्तों को बुलाया हुआ है जो कि कोई डेयर गेम खेल रहे होते हैं, यानी मेलोडी की बात सच हो गई। बी को डेयर मिलता है कि उसने बारी बारी सब लोगों के पास जाना है, तो वो एक एक करके सबके पास जाने लगती है। सबसे आखिर में बी जिसके पास आती है तो वो उसके सर में 2 चाकुओं से वार कर देती है और बी के बाकी दोस्त उसके खून को एक बर्तन में जमा करने लगते हैं। यहाँ पर हमें ये क्लियर हो जाता है कि बी उन लोगों के साथ मिलकर कोई रिचुअल कर रही है और उसने रिचुअल के मुताबिक अपने दोस्त को ही सैक्रिफाइस कर दिया। फिर बी एक काफी पुरानी किताब उनके सामने करती है और कहती है कि ये शैतान की बाइबल है। बी बताती है कि ये इकलौती किताब है, यानी इस जैसी ना कोई और किताब है और ना ही उसकी कोई कॉपी बनी है। और वो इस किताब की सबसे खास लाइंस को पढ़ती है और वो ये कि जिस शख्स को सैक्रिफाइस किया गया है उसका खून इस किताब पर डालना है। ऐसा करने से होगा ये कि वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सब की एक खास विश पूरी हो जाएगी। लेकिन अपने मकसद में कामयाब होने के लिए उन्हें एक मासूम बच्चे का खून भी चाहिए। अब यकीनन वो मासूम बच्चा कोई और नहीं बल्कि कोल था। कोल जो कि अपनी आंखों से वो सब कुछ देख रहा होता है और बी की हकीकत जानकर काफी डर भी जाता है। वो जल्दी से भागकर अपने कमरे में आ जाता है और अपने मोबाइल से पुलिस को कॉल मिला देता है। फिर कोल सोने की एक्टिंग करता है। बी अपने दोस्तों के साथ कोल के कमरे में आती है और वो एक सिरिंज के जरिए कोल का खून लेती है। कोल डरा हुआ होता है लेकिन फिर भी किसी तरह बड़ी मुश्किल से वो अपने डर पर काबू रखता है। बी ने असल में कोल की ड्रिंक में एक ड्रग मिला दी थी जिसकी वजह से वो समझ रही थी कि कोल 8 घंटों के लिए सो गया है। उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद कोल डिसाइड करता है कि वो वहाँ से भाग जाएगा और भागने के लिए वो कुछ कपड़ों को एक दूसरे से बांधकर खिड़की से बाहर गिरा देता है ताकि वो उसके सहारे लटक कर भाग जाए। लेकिन कोल के भागने से पहले बी वहाँ पर आ जाती है। अब क्योंकि उन लोगों ने कोल का काफी खून निकाल लिया था जिसकी वजह से कोल बेहोश हो जाता है। कोल की जब आंख खुलती है तो वो खुद को एक चेयर के साथ बंधा हुआ पाता है और उसके सामने बी और उसके सब दोस्त यानी कल्ट के मेंबर्स भी खड़े हुए थे और कोल अनजान बनने की कोशिश कर रहा था कि जैसे वो कुछ भी नहीं जानता हो। और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। तब बी का एक दोस्त एक पुलिस ऑफिसर को मार डालता है और एक पुलिस ऑफिसर को बी मार देती है। उस लड़ाई में एक गोली बी की एक फीमेल फ्रेंड को लग जाती है। अब सारे पुलिस वाले मारे जा चुके थे लेकिन पुलिस की वॉकी टॉकी पर मैसेजेस आ रहे थे हालात को जानने के लिए कि क्या वहाँ सब कुछ ठीक है या नहीं। लेकिन उन मैसेजेस का जवाब सिर्फ कुछ कोड्स के जरिए ही दिया जा सकता था, मगर उन कोड्स को सिर्फ और सिर्फ कोल ही जानता था। बी कोल को डराते हुए उससे वो कोड ले लेती है और बी का एक मेल फ्रेंड एक मैसेज भेजता है कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। इसी दौरान कोल अपनी रस्सी काटकर अपने कमरे की तरफ भागने लगता है और बी का फ्रेंड कोल के पीछे भागता है, मगर बी के फ्रेंड का पांव सीढ़ियों पर फिसल जाता है और वो नीचे जाकर गिरता है। एक नुकीली चीज उसकी गर्दन के आर पार हो जाती है और वो मर जाता है। कोल अपने कमरे की खिड़की से बाहर कूद जाता है और वो एक जगह जाकर छुप जाता है जहाँ कीड़े मकोड़े भी थे। लेकिन कोल यहाँ पर भी अपने डर पर काबू पा लेता है। बी की एक फीमेल फ्रेंड भी कोल को ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है और कोल उसकी तरफ एक आग वाला रॉकेट छोड़ देता है, लेकिन वो लड़की फायर रॉकेट से बच जाती है। फिर कोल समझदारी दिखाते हुए उस लड़की को वहाँ लॉक कर देता है और उस पर बग स्प्रे छिड़क देता है। आग और स्प्रे के आपस में मिलने की वजह से वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और बी की वो दोस्त मर जाती है। ब्लास्ट की आवाज सुनकर बी का एक दोस्त भी वहाँ आ जाता है और वो कोल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोल जान बचाने के लिए एक ट्री हाउस में चला जाता है। बी का दोस्त और कोल दोनों नीचे गिर जाते हैं। बी के दोस्त के गले में एक रस्सी फंस जाती है
और उसे फांसी लग जाती है और वो भी मर जाता है। तभी बी कोल पर गन से फायर करने लगती है। जान बचाने के लिए कोल अपनी नेबर फ्रेंड मेलोडी के घर आ जाता है और वो मेलोडी से कहता है कि पुलिस को कॉल करो। अब क्योंकि कोल के साथ साथ मेलोडी की जान भी खतरे में पड़ सकती थी, तो कोल भागकर वापस अपने घर में आ जाता है। लेकिन बी ने उसके घर को बिल्कुल साफ कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कुछ भी ना हुआ हो। कोल को अपने घर में बी की एक दोस्त बेहोश मिलती है, लेकिन कुछ भी करने से पहले बी की वो दोस्त होश में आकर कोल पर हमला कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर बी आकर अपनी दोस्त पर गन से फायर करके उसे मार डालती है और अब वो कोल की तरफ आ रही थी। लेकिन कोल मौके का फायदा उठाकर वो एंशिएंट किताब उठा लेता है और बी को धमकी देता है कि मैं इस किताब को जला दूंगा। अब क्योंकि वो किताब एक ही थी, तो बी डर जाती है कि कहीं वो किताब को जला ना दे और वो कोल से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। यहाँ पर बी कहती है कि काफी साल पहले मेरी एक शैतान के साथ डील हुई थी, जिसमें मैंने वादा किया था कि मैं शैतान को मासूम लोगों का खून दूंगी और इस किताब में लिखी गई लाइंस को पढ़कर मैं अपना रिचुअल मुकम्मल करूंगी। ऐसा करने के पीछे मकसद ये था कि उसे हर वो चीज मिल जाएगी जिसकी वो ख्वाहिश करेगी। यहाँ वो बताती है कि पहले मैं भी तुम्हारी तरह काफी शाय और लो कॉन्फिडेंट थी, लेकिन अब मैं कॉन्फिडेंट हो चुकी हूँ। और वो ये बात भी बताती है कि ये रिचुअल मैं पहली बार नहीं कर रही हूँ, यानी कोल से पहले भी वो कुछ बच्चों के साथ यही सब कर चुकी थी। बी कोल से कहती है कि अगर तुम पुलिस को ये कह दोगे कि मेरे दोस्त कातिल थे और मैं बेगुनाह हूँ, तो मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन कोल उसकी कोई बात नहीं मानता और वो उस किताब को जलाकर भाग जाता है और बी उस किताब पर लगी आग को बुझाने लगती है। तब कोल अपने नेबर की गाड़ी में बैठकर उस गाड़ी को घर में दे मारता है और बी गाड़ी के नीचे फंस जाती है, जिसके बाद कोल गाड़ी से बाहर आ जाता है और पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। इतनी देर में कोल के पेरेंट्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। कोल और मेलोडी काफी खुश थे और हैरानी वाली बात ये थी कि कोल ने बहादुरी से मुकाबला करने के साथ साथ अपने डर पर भी काबू किया। ये साबित कर दिया कि उसे किसी केयर टेकर या किसी बेबी सिटर की जरूरत नहीं है। फिर हमें एक फायर फाइटर को दिखाया जाता है जो कोल के घर को चेक करने आया था और चौंका देने वाली बात ये थी कि बी गाड़ी के नीचे नहीं थी और अचानक बी एक चाकू से उस फायर फाइटर पर हमला कर देती है। इसका मतलब ये था कि बी जिंदा है और वो बच गई थी, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।